नमस्कार, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल, सह्याद्री हॉस्पिटल, पुणे, यहाँ पर कैंसर विशेषज्ञ के तौर पे काम कर रहा हूँ। यह हमारा वीडियो मुंह के कैंसर्स के विषय में है, जो आपको जानकारी देगा किस वजह से ये कैंसर्स होते हैं और इसके प्रिवेंशन के क्या-क्या उपाय हैं। मुंह के कैंसर्स ज़्यादातर पुरुषों में पाए जाते हैं। मैक्सिमम लोगों में इसका कारण तंबाकू का सेवन है। टोबैको, खैनी, गुटखा, इसके अलग अलग प्रकार हैं जिसकी वजह से ये कैंसर्स होते हैं। कभी भी कोई भी कैंसर एक दिन में पैदा नहीं होता है। जब इन तरह की वस्तुओं का सेवन कई सालों तक किया जाता है, तो जहां पर ये चीजें रखी जाती हैं मुंह के अंदर, वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन से वहां के जो पेशी हैं या सेल्स हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, डैमेज होते हैं और उनमें एक एबनॉर्मल सेल्स का क्रिएशन होता है। जब ये मैकेनिज्म अनचेक्ड हो जाता है, बॉडी इसको चेक नहीं कर पाती है और एबनॉर्मल सेल्स को या दूषित पेशियों को नष्ट नहीं कर सकती, तब ये पेशी बढ़ने लगती है संख्या में और उसकी वजह से बाद में कुछ सालों के बाद ये कैंसर होता है। इस बारे में मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 5 या 6 या 10 साल तक ऐसी वस्तुओं का सेवन किया है तंबाकू का, और उन्हें छोड़ने के बाद भी इस कैंसर का धोखा अगले 10 से 15 साल तक बना रह सकता है, क्योंकि ये केमिकल का जो प्रोसेस है और उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है सेल्स को, वो 10 से 15 साल तक रह सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कैंसर रातों रात नहीं होता है, इसमें अलग अलग तरह हैं और उसके पहले होने वाले कुछ और विकार हैं जिसको हम प्री कैंसरस लीजन्स बोलते हैं। प्री कैंसर मतलब कैंसर से पहले होने वाले लीजन्स या जख्म। उसमें व्हाइट पैच, जिसे ल्यूकोप्लाकिया कहा जाता है, वो सबसे कॉमन है। और ल्यूकोप्लाकिया को एक्चुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें व्यसन छोड़ना होगा उस पेशेंट को और कुछ विटामिन की दवाइयां, कुछ गार्गल्स के मेडिसिन कर लेने होंगे और डॉक्टरों की दी हुई सलाह माननी होगी। कई लोगों में ल्यूकोप्लाकिया कम हो जाता है और कुछ लोगों में ये वैसा का वैसा बना रहता है। ल्यूकोप्लाकिया से कैंसर होने का जो संभाव्य धोखा है वो 5 से 10% है। इसी तरह से कुछ और प्री कैंसरस लीजन्स या जख्मे हैं, एरिथ्रोप्लाकिया, मेलेकोप्लाकिया, अलग अलग उसके नाम हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कोई भी लीजन या चट्टा, जिसको बोलते हैं मराठी में, अगर आपके मुंह में कहीं दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी है और उसके हिसाब से एक्शन लेना है। टोबैको में करीब या तंबाकू में करीब 400 प्रकार के केमिकल्स हैं और उसमें से 40 प्रकार के केमिकल्स कैंसर पैदा कर सकते हैं। गुटखा में इसी तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। गुटखा में एक और बात पाया गया है कि जो लोग गुटखा का सेवन करते थे पहले या करते हैं, उनमें ये सब प्री कैंसर से कैंसर का जो सफर है वो 5 से 10 साल नहीं, 2 या 3 साल में ही तय हो जाता है। तो उसके केमिकल रिएक्शंस बहुत तीव्र या एग्रेसिव होते हैं और उसकी वजह से होने वाले कैंसर भी उतने ही तीव्र या एग्रेसिव हो सकते हैं। एक और प्री कैंसरस कंडीशन है जिसको हम सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। सब म्यूकस फाइब्रोसिस में जबड़ा पूरी तरह से खुलता नहीं है और अंदर 2 या 3 उंगलियों से अंदर ज्यादा जा नहीं सकता है। पेशेंट को निगलने में भी तकलीफ हो सकती है और अंदर से अगर उसको देखें मुंह को तो पूरा जकड़ा हुआ एक मुंह दिखाई देता है। ये एक प्री कैंसरस लीजन है और इसमें कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो डायग्नोसिस कैसा करेंगे कैंसर का? अगर किसी भी व्यक्ति को मुंह के अंदर जख्म है जो भर रही है, जिसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, जिसकी विटामिन, एंटीबायोटिक सब दवाइयां हो चुकी हैं, तो उसमें कैंसर होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, वहां से बायोप्सी होगी, टुकड़ा लिया जाएगा, उसकी जांच होगी माइक्रोस्कोप के नीचे और 2 या 3 दिन में डायग्नोसिस हो जाएगा। जब मुंह के कैंसर या जीभ के कैंसर्स होते हैं तो डॉक्टर भी, आपके जो सर्जन डॉक्टर हैं, वो आपको वहां के सीटी स्कैन करने की सलाह या एमआरआई करने की सलाह दे सकते हैं और उससे हमें वहां पे कैंसर कितना फैला है ये पता चल सकता है। एक बार हमारा कैंसर का डायग्नोसिस या निदान हो जाए और एमआरआई या सीटी स्कैन द्वारा उसका स्टेज पता चल जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सर्जरी। जहां पर भी सर्जरी पॉसिबल है, मुंह के कैंसर्स में या जीभ के कैंसर्स में, सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। कई बार गांठें बहुत बढ़ जाती हैं और गर्दन में भी गठाने आ जाती हैं, जिसको हम सर्वाइकल नोड्स बोलते हैं। तब अगर कैंसर इस एग्रेसिव स्थिति में आता है तो कुछ लोगों में पहले कीमोथेरेपी की सलाह दी जाती है ताकि कैंसर की तीव्रता और उसका स्टेज कम कर सके और उसका ऑपरेशन ज्यादा अच्छी तरह से और सक्सेसफुल तरह से कर सके।
बहुतांश लोगों में कैंसर की सर्जरी के बाद रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। रेडिएशन या एक प्रकार की क्ष किरणें हैं जिससे हम बचे हुए माइक्रोस्कोपिक डिजीज को क्षतिग्रस्त करते हैं और पूरी तरह से उस कैंसर से पेशेंट का निवारण करते हैं। कुछ विशिष्ट लोगों में कैंसर की ट्रीटमेंट के दरमियान रेडिएशन के साथ कीमो का भी इस्तेमाल किया जाता है या टारगेटेड थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारे रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। कोई भी कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद, मुंह के कैंसर के बाद पहले 2, 3 या 4 साल बहुत जरूरी है जिसमें कैंसर वापस आने की एक पॉसिबिलिटी है, संभावना रहती है। इसमें आप डॉक्टर, आपके जो प्राइमरी डॉक्टर हैं उनके पास हर 3 महीने या 6 महीने जैसे वो बुलाएं फॉलोअप करें, अगर वो बोले तो स्कैन्स करें और इनकेस कुछ भी सस्पिशियस दिखता है या जिसमें संदेह हो कि कैंसर वापस आ रहा है, तुरंत ही जांच और उसका इलाज कराएं। 5 साल होने के बाद, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद अगर बीमारी वापस नहीं आती है तो हम उसे प्रैक्टिकली पेशेंट को क्योर्ड ऐसा मानते हैं। कैंसर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। मुंह और जीभ के कैंसर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उसी तरह से स्वर यंत्र के कैंसर्स भी पेशेंट्स को कई बार तंबाकू के सेवन की वजह से या स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। स्वर यंत्र के कैंसर में पहले हम स्वर यंत्र निकाल देते थे, लेकिन आजकल स्वर यंत्र निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कीमो और रेडिएशन से ऑलमोस्ट 50% लोगों में हमें विदाउट सर्जरी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो विद सर्जरी पहले मिलते थे, और पेशेंट का वॉइस भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसको हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल कई सारे कैंसर्स में आज किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा रहेगा प्रिवेंशन। टोबैको प्रिवेंशन, तंबाकू का सेवन न करना या उससे उस सेवन से बाहर आना, परावृत्त करना दूसरों को और खुद को भी, ये बहुत जरूरी है। पुरुषों में होने वाले 50 से 60% कैंसर्स सिर्फ तंबाकू की वजह से हैं। अगर हम तंबाकू का सेवन ना करें तो भारत में होने वाले पुरुषों के कैंसर्स में 50% हम घट ला सकते हैं। मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा, किसी भी तरह का व्यसन अच्छा नहीं है। उसके कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, इल इफेक्ट जिसको बोले, और कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम कैंसर, टोबैको स्मोकिंग और टोबैको सेवन जो बोलते हैं, उसके अलग अलग ऑर्गन्स पे बहुत अलग अलग परिणाम हैं। उसमें हार्ट में होने वाले हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ती है, ब्रेन में होने वाले स्ट्रोक की रिस्क बढ़ती है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जिसमें पैरों को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, उसके बाद पैर में गैंग्रीन होना शुरू हो जाता है, ये सब की रिस्क बहुत बढ़ती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी अनेक बीमारियां हैं जिसकी रिस्क बढ़ती है। और अगर हम उसका सेवन बंद करें तो करीब 6, 8, 12 घंटे या 24 घंटे में ही बहुत सारे इफेक्ट से रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो तंबाकू छोड़ने और टोबैको और स्मोकिंग छोड़ने के बहुत सारे अच्छे परिणाम हमको 24 घंटे या 48 घंटे में ही दिख सकते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि टोबैको प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन, पहली बात। सेकंड, अगर प्री कैंसरस लीजन्स हैं तो आप तुरंत उसका फॉलोअप डॉक्टर साहब से कराएं और उनको बराबर से फॉलो करें ताकि वो कैंसर में डेवलप ना हो। और थर्ड, अगर कैंसर होता भी है तो घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, टारगेटेड थेरेपी, ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम पेशेंट्स को उसमें से मुक्ति दिला सकते हैं। लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स में इम्यूनोथेरेपी नाम की ट्रीटमेंट है जिससे कई लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ दिया जा सकता है और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दिया जा सकता है, अगर कैंसर फैला भी है तो भी। और इम्यूनोथेरेपी इज कमिंग अ बिग वे इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर्स। इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी देखने को मिले हैं। वो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सब ऑप्शंस आप आपके डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकते हैं जो आपके प्राइमरी देखभाल कर रहे हैं। अगर आपको इस विषय में कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप फोन कर सकते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का और प्रश्नों का उत्तर जरूर देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।